इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यह है एक्सरसाइज 8.1 से क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन में बताया गया है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एपी सीक्यू जो हैं दो परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। मींस ए से एक वर्टिसेस गया है और वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर वर्टिसेस सी से डाला गया है, ठीक है। और हमें पता चल रहा है इस फिगर से कि बी डी पर ये दोनों ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? दो पार्ट्स हैं, ट्राइंगल ए पी बी सी क्यू डी। ए पी बी है मीन्स ये वाला ट्राइंगल, एंड सी क्यू डी, ठीक है, सी क्यू डी ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है और इसके साथ ही ए पी सी क्यू को बराबर करना है, ए पी और सी क्यू। तो हम यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या है, ठीक है। हमें पता है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर अप्लाई की जाएंगी। और यहाँ पे बताया गया है ए पी सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए पी परपेंडिकुलर्स हैं तो वो बी डी पर परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से सी क्यू भी परपेंडिकुलर है, सी क्यू परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। हम प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूफ करना है ए पी बी और सी क्यू डी। अगर हम रफली देखें ए पी बी के अंदर और सी क्यू डी के अंदर अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, ए बी और सी डी, ठीक है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम के हिस्से हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। और ये हमारे पास ए पी बी डी के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स एंगल 1 इसको नाम देते हैं और इसको एंगल 2 कह लेते हैं। दोनों ही 90 डिग्री होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के साथ बनते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ और चाहिए होगी हमें, ठीक है। अगर हम देखें ना सी डी पैरेलल है ए बी के तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, तो 3 4 के बराबर कह लेते हैं। तो चलिए प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, इन दोनों के अंदर हमने देखा ए बी जो है वो बराबर है डी सी के, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इस वजह से एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ये भी हमें गिवन दिया हुआ है क्योंकि ये ए पी बी डी पे परपेंडिकुलर है, सी क्यू बी डी पे परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। इस वजह से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और एंगल 3 जो है इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, एंगल 4 के बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी पर और बी डी एक ट्रांसवर्सल है, इस वजह से यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बाई एंगल एंगल साइड रूल से। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एंगल साइड, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था ए पी को सी क्यू के बराबर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। देखो ए पी बी और सी क्यू डी के अंदर ए पी आ रहा है और इसके अंदर सी क्यू आ रहा है। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ बाई सी पी सी टी मीन्स सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने इसके साथ ही सेकेंड पार्ट को भी प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने सवाल को किया। फिर भी कोई डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।